नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आर खुल्जा सिम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बाल्डनेस यानी गंजापन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं। आप में से यहां एक एक शख्स जिंदगी में कभी ना कभी इस जानकारी का मोहताज होगा, क्योंकि गंजापन एक ऐसी समस्या है जो हमको और आपको जरूर परेशान करती है। सुकरात, अरस्तु, गांधी, शेक्सपियर, चार्ल्स डार्विन और विंस्टन चर्चिल जैसी नामी हस्तियां भी बालों की खूबसूरती से मरहूम थी। आइए देखते हैं गंजापन और इससे बचने का रहस्य। इंसान की खूबसूरती को चार चांद लगाने में बाल अहम किरदार निभाते हैं। किसी भी शख्स के अपीयरेंस में उसके लुक्स, उसका पहनावा, उसका बोलना और चलना के अलावा बाल अहम रोल प्ले करते हैं। क्या आप किसी शख्स की पर्सनैलिटी को उसके बालों के बिना संपूर्ण मान सकते हैं? शायद नहीं। ये बाल हमारी सौंदर्यता का प्रतीक है। महिला हो या पुरुष, गंजापन सभी को खलता है। Would you ever date a bald guy? No, no, no. Let's say side में बाल है, ऊपर नहीं। No, big no. सर पे घने बाल आदमी को जहां कॉन्फिडेंस प्रदान करता है, वहीं उसके बालों का झड़ना उसे हीन भावना का शिकार बना देता है। एक जवान पुरुष के सर पे लगभग 1 लाख बाल होते हैं। ये बाल उसे सर्दी, गर्मी और चोट से सदा बचाते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में गंजापन या बाल्डनेस को हम एलोपीसिया कहते हैं। एंड्रोजेनिक एलोपीसिया सबसे आम कारण है गंजापन का। इसे हम खानदानी गंजापन, वंशानुगत गंजापन, हार्मोनल गंजापन या मेल पैटर्न बाल्डनेस भी कह सकते हैं। मर्द की मर्दान के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक हार्मोन जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। हेयर फॉलिकल्स के अंदर एक एंजाइम होता है, टाइप 2 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम, जो इस टेस्टोस्टेरोन को DHT यानी डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है, और DHT की बढ़ी हुई मात्रा हेयर फॉलिकल्स को ये छोटा कर देती है और धीरे धीरे बालों की ग्रोथ को रोक देते हैं। ये बाल पतले होते चल जाते हैं और अंत में ये झड़कर गिर जाते हैं, और ये कारण बनता है एंड्रोजेनिक एलोपीसिया का। बुरा न मानो ऐ उजड़े चमन सुन, बुरा न मानो ऐ उजड़े चमन सुन, टाट से तबले की निकले हैं धुन। मेरा तुमको यकीन होगा इसे एक बार तो बजा, मेरा गंजा सर और ये ठंडी हवा, मेरा गंजा सर और ये ठंडी हवा। 30 साल की उम्र तक 30% पुरुषों में बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। एलोपीसिया का जो दूसरा टाइप है उसे हम कहते हैं एलोपीसिया एरिएटा। शरीर से पैचेस के अंदर सर के बाल, दाढ़ी के बाल, मूंछों के बाल, आईब्रोज, आईलैशेस और बॉडी के बाल गायब होने लगते हैं और अंततः आप अपने पूरे शरीर के बाल खो देते हैं। ये सोरियासिस की तरह एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसे स्टेरॉइड से कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। गंजापन के अन्य कारण हैं थायराइड डिसऑर्डर्स, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, अनहेल्दी फूड हैबिट्स, डैंड्रफ, रिंगवॉर्म इन्फेक्शन, हार्मोनल इम्बैलेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेनोपॉज एंड डिलीवरी, एक्सेसिव यूज ऑफ डाई एंड कलर्स, लाइकेन प्लेनस एंड सार्कोइडोसिस जिसमें परमानेंट बाल्डनेस हो जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण जो आजकल देखने में आया है वो है कीमोथेरेपी। रिसेंटली हमारी एक जानी मानी अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे का कीमोथेरेपी के दौरान बाल्डनेस वाला फोटो आप सबको मीडिया में दिखाया गया था। कीमोथेरेपी कैंसर के लिए यूज की जाने वाली वो दवाइयां हैं, वो इंजेक्शंस हैं जो बालों के लिए घातक होते हैं और जिनसे धीरे धीरे बालों की जड़ें कमजोर होती चल जाती है और बाल झड़ जाते हैं। अच्छी बात इसमें यह है, ये एक टेम्परेरी बाल्डनेस है और जैसे ही कीमोथेरेपी का असर खत्म होता है आपके बाल पुनः वापस उग आते हैं। प्राचीन ग्रीस में माना जाता था कि सिर पर कबूतर की बीट करा देने से आपका गंजापन दूर हो जाता है। प्राचीन मिस्र में यह माना जाता था कि जंगली चूहे के शरीर पर उगने वाले बालों को यदि शहद में घोलकर अपने सर पे लगा दिया जाए तो आपका गंजापन दूर हो जाएगा। कहा जाता है कि जूलियस सीजर भी गंजे थे और क्लियोपेट्रा से जब वो मिले
तो क्लियोपेट्रा ने उनके गंजेपन से नाराज होकर के उनको कुछ घरेलू नुस्खे बताए जिससे कि उनका गंजापन दूर हो सके, मगर ये नुस्खे कारगर ना हो सके। रोम में मेटल के भारी हेलमेट्स को फौजियों के गंजापन का मेन कारण माना गया था। फ्रांस में मान्यता है कि यदि आप गंजे आदमी का कंघा यूज करेंगे तो आप भी गंजे हो जाएंगे। सिर पर बाल उगाने की हसरत आज के स्ट्रेसफुल और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एक चुनौती सी बन गई है। दमदार मर्द और दमदार पर्सनैलिटी होने के लिए सर पे बालों का होना जरूरी है, ऐसी सोच आज की समाज का हिस्सा है। एक अंदाजे के मुताबिक आज की दुनिया में पूरे वर्ष भर में गंजेपन के लिए जितना पैसा खर्च किया जाता है वो पूरे साल में मलेरिया के ऊपर होने वाले खर्च से भी कहीं ज्यादा है। प्रतिदिन लगभग 50 से 100 बालों का झड़ना एक आम बात है, मगर जब बालों की झड़ने वाली संख्या 100 से ऊपर हो जाती है और साथ ही नए बालों का आना रुक जाता है या वो बाल पतले और कमजोर होकर झड़ने लग जाते हैं तो आपका गंजापन होना निश्चित है। ऐसा माना गया है कि गंजे लोगों को प्रोस्टेट कैंसर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और एक्ने जैसी प्रॉब्लम्स ज्यादा कॉमन है क्योंकि सभी का संबंध डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन से है। गंजे लोगों के सर पर सूरज की सीधी अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से उनके शरीर में विटामिन डी का फॉर्मेशन ज्यादा होता है और ये उनको एग्रेसिव कैंसर प्रोस्टेट से बचाता है और उनकी बोन्स और स्किन को मजबूत करता है। सो ऑल विल एग्री, गंजे भी स्मार्ट होते हैं। आइए आइए, मात्र 2 महीने में शर्त या इलाज। ऐसे विज्ञापन ऐसे लोगों को बहुत आकर्षित करते हैं जिनके बाल नहीं होते हैं और इसी का फायदा कुछ समझदार लोग उनको बेवकूफ बनाकर पैसा कमाने में ले लेते हैं। पिछले दिनों चाइना में 85 लोगों ने 9000 लोगों को युआन सांप का तेल बेचकर उनके गंजेपन को दूर भगाने का यकीन दिलाकर उनसे 10.7 करोड़ रुपीस हथिया लिए थे। ज्योतिषी कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी के अनुसार यदि आपका मूलांक 8 है तो आपके गंजे होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अविश्वसनीय है, अजब है, गजब है। 2017 में लेस वेगास में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो के अंदर एक हेलमेट लॉन्च किया गया जिसका नाम था आई ग्रो। ड्यूल लेजर टेक्निक पे बेस्ड ये हेलमेट आपको लो लेवल लाइट थेरेपी द्वारा गंजेपन से मुक्ति दिलाने का वादा करता है। यह हेलमेट Amazon.in पे उपलब्ध है। इनका दावा कितना सही है हमें नहीं पता। मिनॉक्सिडिल जो रोगेन के नाम से उपलब्ध एक दवा है और FDA अप्रूव्ड है। सर पे एप्लीकेशन से बालों का पुनः आना और झड़ते हुए बालों का रुकना संभव है कि दवा बंद करने से बालों का गिरना वापस शुरू हो जाता है। त्वचा पर जलन होना, लाल निशान होना, खुजली होना, सूजन आना, फुंसी और मुहासे होना इसके दुष्प्रभाव हैं। कुछ गंभीर दुष्प्रभाव भी हैं जैसे जी मिचलाना, चक्कर आना, बेहोश होना और हृदय की धड़कन का अनियमित हो जाना। गंजापन के लिए काम में आने वाली एक इंपॉर्टेंट दवा है फिनेस्ट्राइड। फिनेस्ट्राइड प्रोस्कार या प्रोपेसिया के नाम से उपलब्ध है और इसे 1 मिलीग्राम की डोज में यूज किया जाता है। इसी दवा का उपयोग प्रोस्टेट पेशेंट्स में भी किया जाता है जहां इसका डोज 5 मिलीग्राम है। फिनेस्ट्राइड 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को बनने से रोकता है। फलस्वरूप बालों की जड़ों का कमजोर होना बंद होता है और बाल झड़ने से बच जाते हैं। फिनेस्ट्राइड के उपयोग बंद करने के 1 वर्ष पश्चात बालों का झड़ना वापस शुरू हो सकता है। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं: ठंड लगना, पसीने आना, भ्रमित होना, जी मिचलाना, हाथ पैर और पांवों में सूजन का आना और वजन बढ़ना। फीमेल्स में सिमेटिडीन, स्पाइरोनोलैक्टोन और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी द्वारा पुरुष हार्मोन्स की मात्रा को कम रखा जाता है और इस वजह से स्त्रियां गंजी नहीं होती है। राम 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 राम। है? क्यों? भाई साहब, आपके मस्तक की रेखा बताती है तो आपके टकले में बाल ले आएंगे। मेरे को टकला बोला तो टकले को टकला नहीं तो क्या तबला बोलूंगा? मेरे भाई का मजाक उड़ाता है? अच्छा, आपके छोटे भाई के बाल उड़ गए तब ध्यान नहीं दिया, अब मजाक उड़ाना तो तकलीफ हो रही है। डायग्नोसिस ऑफ बाल्डनेस। गंजापन का परीक्षण करने के लिए हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं जिसके अंदर आपको डायबिटीज, टीबी
मेडिसिन के साइड इफेक्ट संबंधित बीमारियों के बारे में हम पता करते हैं। आपके एलर्जी टेस्ट किया जाता है जिसके अंदर लोकल एनेस्थीसिया की एलर्जी चेक की जाती है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांटेशन की सभी टेक्निक को हम लोकल एनेस्थीसिया में ही करते हैं, जिसके कुछ एलर्जिक साइड इफेक्ट्स आपकी बॉडी में हो सकते हैं। इसके अलावा स्कैल्प की बायोप्सी ली जाती है, जिसके अंदर स्कैल्प के अंदर किसी भी तरह के इन्फेक्शन की जानकारी हमें मालूम होती है। आपकी प्री ऑपरेटिव फॉलिकोस्कोपी की जाती है, जिसके द्वारा हम आपके बालों की डेंसिटी का पता करते हैं। आज के जमाने में जो सबसे ज्यादा कॉमन और प्रचलित विधि है गंजापन के इलाज का, वो है हेयर ट्रांसप्लांट, यानी बालों का प्रत्यारोपण, या सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो बालों की खेती। जी हाँ, आपके गंजे और टकले टाट पे, आपकी खोपड़ी पे बालों को उगाया जाता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से खेती की जाती है किसानों द्वारा। हम सब ने कभी ना कभी अपने गार्डन में घास जरूर उगाई है। एक बहुत बड़ा मैदान है, उस मैदान के एक हिस्से के अंदर, एक पैच के अंदर घास खत्म हो गई, आप क्या करेंगे? जिस जगह हरी घनी घास है वहीं से जड़ समेत आप कुछ घास को उठा लेंगे और उनको उठाकर उस खाली जमीन पर थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे रोप देंगे, और उसके बाद उसको फिर आप सनलाइट देंगे, पानी देंगे, खाद देंगे, पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वो सारे के सारे नए पौधे आपने रोपे हैं उसमें धीरे धीरे घास आनी शुरू हो जाती है, घनी लहराती हुई घास तैयार हो जाती है। इसी टेक्निक को बालों के प्रत्यारोपण में भी इस्तेमाल किया जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट को हम फॉलिकुलर हेयर ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, और इसके अंदर डोनर एरिया से बालों को निकालने का जो टेक्निक है, ये दो टेक्निक्स हैं, स्ट्रिप हार्वेस्टिंग या स्ट्रिप एक्सिजन प्रोसीजर। आपके जो मेल पैटर्न ब्लाइंडनेस है उसके अंदर एम शेप्ड के अंदर आपका गंजापन होता है, यानी आपकी बैक साइड में और आपकी कनपट्टी के ऊपर बाल मौजूद हैं, लेकिन आपका बीच का पूरा टाट गंजा हो चुका है। अब आप क्या करेंगे? सिंपल सी टेक्निक है, आप या तो साइड से या आपकी बैक साइड से एक स्ट्रिप आप चमड़ी का ले लेंगे, जो जनरली 1 से 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी और 15 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके अंदर हजारों की संख्या में बाल होते हैं। आपके बीच वाली जगह को स्टिच लेकर के बंद कर दिया जाता है, और आसपास के जो बाल होते हैं उससे वो एरिया कवर हो जाता है। पीछे एक छोटा सा स्कार आता है जो उन बालों से ढक जाता है। कभी कभी इसमें थोड़ी सी ब्लीडिंग या इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। अब जो स्ट्रिप आपने निकाल ली है, उस स्ट्रिप के अंदर आप बालों के गुच्छे तैयार करेंगे। हमारे सर के सभी बाल 1, 2, 3 या 4 बालों के गुच्छों के रूप में मौजूद होते हैं। इनको हम वन फॉलिकुलर यूनिट कहते हैं। तो जो स्ट्रिप हमने आपके पीछे से निकाली है, जिसमें बहुत सारे बाल हैं, उनमें हम एक फॉलिकुलर यूनिट है, उन सबको हम अलग 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 कर लेंगे, और ये सारा काम हम करते हैं बाइनोकुलर स्टीरियो माइक्रोस्कोप से। अब इन अलग अलग फॉलिकुलर यूनिट्स को, जिसे हम ग्राफ्ट बोलते हैं, स्टार्ट पे हमको लगाने हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, आपके स्टार्ट में छोटे छोटे 1 मिलीमीटर के टेढ़े छेद करते चल जाएंगे, और फिर इन एक एक ग्राफ्ट को उस छेद के अंदर रोपते जाएंगे और उसको फिट करते जाएंगे। स्ट्रिप हार्वेस्टिंग पुरानी टेक्निक है, ज्यादा कॉमन टेक्निक है, सिंगल सेशन में किया जा सकता है इसको, मगर ये टेक्निक बहुत सक्सेसफुल है और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी। लो, आपका ट्रांसप्लांट हो गया पूरा। Drinking, doing my own thing. Tell me what you into, what you bring. We gon' be a problem, cause a scene. We ain't never going home. We'll be raging till the morning. We ain't never going home. We'll be raging till the morning. Tonight we getting lit. Tonight we getting lit. माइक्रो FUE टेक्निक के अंदर 0.6 से 1 मिलीमीटर हेयर ग्राफ्ट्स लिए जाते हैं, जो डायरेक्टली आपके डोनर एरिया से निकाल लिए जाते हैं, और इनको फिर हम डायरेक्टली ही रेसिपिएंट एरिया के अंदर उगा देते हैं। ये टेक्निक थोड़ी सी टेक्निकली डिमांडिंग है, चैलेंजिंग है, मगर इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और अब दुनिया में ये एक चॉइस ऑफ टेक्निक बन गई है, और धीरे धीरे ये पॉपुलर होती जा रही है। ये टेक्निक थोड़ी सी महंगी है। इस टेक्निक के अंदर मल्टीपल सेशंस में या एक दिन के अंदर भी काम किया जा सकता है। डिपेंड करता है आपका डोनर एरिया कितना बड़ा है, आपका रेसिपिएंट एरिया कितना बड़ा है, आपके बाल कहां से लिए जा रहे हैं। आपके बाल आपके सर से भी लिए जा सकते हैं, मगर अगर सपोज वहां पे बालों की कमी है तो आपके ये बाल आपके शरीर के दूसरे हिस्सों से भी लिए जा सकते हैं। BHT
यानी बॉडी हेयर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक के अंदर आपके बालों को आपकी छाती, आपके शोल्डर, आपका बैक, आपका टोर्सो, आपकी लेग्स से लिया जाता है और इन बालों को फिर आपके सर पे प्रत्यारोपित किया जाता है। आज की डेट में रोबोट्स भी हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। 2009 के अंदर न्यू ग्राफ्ट नाम का एक रोबोट आया और 2011 में अर्टास नाम का एक रोबोट आया। इन रोबोट की क्षमता इतनी फास्ट है कि ये 1 घंटे के अंदर 1000 ग्राफ्ट आपके बालों से निकाल लेते हैं। फॉलिकुलर हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक आउटडोर प्रोसीजर है। इसके अंदर हम लोकल एनेस्थीसिया का उपयोग करते हैं और कभी कभी सिडेशन का उपयोग भी करते हैं। ऑपरेशन के बाद आपको कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती है इन्फेक्शन से बचने के लिए, कुछ एनाल्जेसिक्स दर्द निवारक दवाइयां दी जाती है ताकि आपके शरीर के अंदर डोनर एरिया और रेसिपिएंट एरिया के अंदर सूजन ना आए। आपके ब्लड थिनिंग एजेंट्स लाइक इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल बंद कर दिए जाते हैं ताकि आपके वूंड में से ब्लीडिंग ना हो और इससे आपकी बालों के प्रत्यारोपण में कोई नुकसान ना हो। आपको 2 से 3 दिन के बाद शैम्पू करने की इजाजत दी जाती है। आप अपने बालों को सनलाइट से और धूल और मिट्टी से बचा के रखते हैं। 2 से 4 वीक के अंदर आप देखते हैं कि आपके जो बाल प्रत्यारोपित किए गए हैं वो सब के सब झड़ जाते हैं और आपकी टाट के अंदर वो जो छोटे छोटे निशान बने हुए हैं, छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स हैं, वो सब भी धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। 2 से 3 महीने के अंदर आपके नेचुरल बाल आने शुरू हो जाते हैं और ये बाल अगले 6 से 9 महीने के अंदर धीरे धीरे मोटे और मजबूत होते चले जाते हैं। ये बाल आपके लिए लाइफ टाइम है, क्योंकि एक बार जब बालों की जड़ें आपके शरीर में घुस चुकी हैं, शरीर का एक हिस्सा बन चुकी है, तो उसमें से फिर बाल लाइफ टाइम आ सकते हैं। इन बालों को आप शैम्पू कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं, इसमें वैक्स, इसमें हेयर स्प्रे, इसमें जेल लगा सकते हैं, इनको आप चोटी बना सकते हैं और इनके ऊपर आप क्लिप लगा सकते हैं, इनको आप खींच सकते हैं और इन पे आप इतरा सकते हैं। अबे टकलो, देख के नहीं चल सकता क्या? क्या बोला आपने? टकला को टकलू नहीं बोलेगा तो और क्या बोलेगा? सर पर इतना लहराता हुआ बाल है, बोला टकला। लेकिन तू टकला नहीं है। नहीं हूँ। टकलू मास्टर, टकलू मास्टर। हमारा इतना बड़ा अपमान, पूरे सड़क पर हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती। रेडिट सोशल नेटवर्क की साइट पर हुए एक रिसेंट रिसर्च में पाया गया कि पूरे विश्व में 3 में से 1 पुरुष सिंगल है और 43 रीजंस में से गंजापन उनके सिंगल होने का अहम वजह है। अविश्वसनीय मगर सच है। काश कि किसान की फसल की तरह ये केश भी लहलहाते और मस्त पंछी के परों का कंपन मेरे बालों को भी छू पाते। गंजे लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी रिसर्च चल रही है, बहुत से एडवांसमेंट होने वाले हैं। अगले 5 से 10 वर्षों में हेयर लॉस का पूरा सिनेरियो ही चेंज होने वाला है। जापान के अंदर शिशिडो रेप्लिसेल नामक एक कंपनी है जो RJ01 नामक एक हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट तैयार कर रही है, जिसके अंदर आपके खुद के बालों को स्टेम सेल कल्चर टेक्निक के द्वारा मल्टीप्लाई किया जाएगा और उसके बाद उनको आपके सर पे इंजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको एक नेचुरल हेयर ग्रोथ मिल पाएगी। इटली की फीडिया फार्मा कंपनी ने एक ब्रॉडजू नाम का लोशन तैयार किया है जिसे एलोपेसिया एरिएटा के अंदर काफी सक्सेसफुल माना जा रहा है और ये पैचेस में होने वाले गंजेपन से आपको मुक्ति दिला देगा। एलर्जन कंपनी फ्रॉम काइथेरा ने सेटिपिप्रांट नामक एक ओरल पिल तैयार करी है जो प्रोस्टाग्लैंडिन D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है और ये आपके बालों को पुनः वापस उगाने में सहायक होगी। यूएस बेस्ड कंपनी हिस्टोजन ने हेयर स्टिमुलेटिंग कॉम्प्लेक्स HSC 660 नाम का एक सीरम तैयार किया है जिसको यदि आपके सरों में इंजेक्ट कर दिया जाए तो ये आपके बालों को पुनः रूप से वापस उगा पाएंगे। रिवर टाउन थेरेप्यूटिक्स ने मिनॉक्सिडिल और साइक्लोस्पोरिन बेस्ड एक टॉपिकल सॉल्यूशन तैयार किया है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ काफी अच्छी हो सकेगी। कैसियोपी नामक कंपनी ने ब्रिजुला नाम का एक टॉपिकल सॉल्यूशन तैयार किया है जो कि एंटी एंड्रोजन है। इसके एप्लीकेशन से बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। फॉलिकम नाम की स्वीडिश कंपनी एक ऐसे टॉपिकल सॉल्यूशंस पे काम कर रही है जो ह्यूमन पेप्टाइड्स को डेवलप करेगी और आपके बालों की ग्रोथ को वापस लाने में मदद करेगी।